Hello students, how are you all? I hope you are fine. We are reading chapter 4th, Albert Einstein at School, and we have seen two videos of this chapter already, and today we are taking it further with third video. तो आज हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं थर्ड वीडियो के साथ में. चैप्टर है अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल. विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. तो हम बिना समय बर्बाद किए हुए चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं. लेट्स स्टार्ट नाउ. तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं. जहाँ तक हमने पढ़ लिया तो उसका जो बैक पैराग्राफ है, लास्ट पैराग्राफ है, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, उसको वापस से देख लेते हैं ताकि हमको अच्छे से समझ में आ सके कि चैप्टर में एक्चुअली है क्या. बिकॉज यू वोंट हैव कम टू सी मी अबाउट दिस इफ़ यू हैड नॉट बीन प्रेटी क्लोज टू अ नर्वस ब्रेक डाउन. अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं. बिकॉज यू वोंट हैव कम टू सी मी, कि तुम्हें आने की आवश्यकता नहीं है इस बात को लेकर अगर तुम्हें बिल्कुल भी नर्वस ब्रेकडाउन नहीं है तो. दैट्स वाई नाउ सेड द डॉक्टर ब्रिस्कली आई सर्टिफाई दैट यू हैव हैड अ सीरियस ब्रेकडाउन. मैं ये सर्टिफाई करूँगा कि तुम में नर्वस ब्रेकडाउन है, काफ़ी सीरियसली नर्वस ब्रेकडाउन है. एंड मस्ट स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, और आप स्कूल से दूर ही रहें फॉर अ वाइल, कुछ समय तक. एंड वॉट विल यू डू, और आप क्या करोगे इसके लिए. आई विल गो टू इटली सेड अल्बर्ट, कि उसने कहा कि मैं तो इटली जाऊँगा. टू मिलन, इटली में कहाँ पर, मिलन, वेयर माई पेरेंट्स आर, जहाँ पर मेरे पेरेंट्स से मेरे माता पिता रहते हैं. एंड वॉट विल यू डू देयर, और वहाँ पे क्या करोगे. वॉट विल यू डू देयर, वहाँ पे क्या करोगे. तो कह रहा है कि आई विल ट्राई टू गेट इन टू एन इंडियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट, की सॉरी इंडियन नहीं है, माफ़ करना, इटालियन, कि मैं प्रयास करूँगा कि मुझे किसी इटालियन कॉलेज या इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन मिल जाए. हाउ कैन यू विदाउट ए डिप्लोमा, बिना डिप्लोमा तुम्हें एडमिशन कैसे मिल सकता है. I'll ask my mathematics teacher to give me something about my work. कि मैंने मेरे मैथमेटिक्स के टीचर से कहा है कि वो मुझे कुछ ऐसा दे दे मेरे काम को लेकर. एंड परहैप्स दैट विल बी इनफ, और शायद वो पर्याप्त होगा. आई हैव लर्न ऑल द मैथ दैट टीच एट स्कूल, और मैंने जो सारी मैथ है वो सीख ली है, लर्न कर ली है, जो भी उन्होंने मुझे स्कूल में टीच किया है. एंड बिट मोर, और थोड़ी और. ये एडिड व्हेन डॉक्टर वेल लुक्ड डाउटफुल. तो उन्होंने ये बात कही जब डॉक्टर वेल उनकी तरफ डाउटफुल होकर संदेह भरी निगाहों से देख रहे थे. आगे देखिए क्या कह रहे हैं. वेल इट्स अप टू यू, दरअसल ये तुम्हारे ऊपर है. ही सेड आई डाउट इफ इट विल कम ऑफ, मुझे संदेह है कि ऐसा होगा. बट आई कैन सी यू आर नॉट डूइंग योर सेल्फ एंड एनी वन एल्स मच गुड बाय स्टेइंग हियर. कि क्या कह रहे हैं. आई कैन सी, मैं समझ पा रहा हूँ, यू आर नॉट डूइंग योर सेल्फ, कि तुम खुद अपने आप नहीं कर पा रहे हो. एनी वन एल्स मच गुड, कि कोई भी कोई भी चीज़ है. एनी वन एल्स मच गुड, कि कोई अदर चीज़ होती है ज़्यादा अच्छी होती. स्टेइंग हियर, यहाँ पे रुकने को लेकर. हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक मी टू स्टे, यू शुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल. हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक मी टू स्टे यू, कि वो कह रहे हैं कि आप कितने लंबे समय तक आप चाहते हो कि मैं आपको दूर रखूँ, कि आप दूर रहना चाहते हो स्कूल से, तो कितने समय के लिए. वुड 6 मंथ बी ऑल राइट, क्या 6 महीने पर्याप्त होंगे. दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ यू, ये तो आपकी काफ़ी अच्छी बात हो गई, ये दया की बात हो गई. इट्स नथिंग, आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप्ड बीइंग ए स्टूडेंट माई सेल्फ, कि आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप्ड, कि मैं सिर्फ रुका ही हूँ. बीइंग ए स्टूडेंट माई सेल्फ, कि यहाँ पे मतलब स्टूडेंट होने के नाते में ये सिर्फ यहाँ पे रुका था. सो आई नो हाउ यू फील, आप समझ सकते हो कैसा फील करते हो. हेयर यू आर, और यहाँ पर आप हो. डॉक्टर वेल हैंडिड हिम द सर्टिफिकेट, जो डॉक्टर वेल है उनको सर्टिफिकेट दे देते हैं. एंड द बेस्ट ऑफ लक, और उनसे कहते हैं बेस्ट ऑफ लक. हाउ मच, बोलते हैं नथिंग. इफ़ यू हैव एनी थिंग टू स्पेयर इन्वाइट यूरी टू अ मील, कि कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास कुछ बच जाए ना तो मुझे इनवाइट कर लेना यूरी. इनवाइट यूरी टू मील, तो आप इनवाइट कर लेना किसको, यूरी को खाने पर. इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, वो मेरा एक अच्छा दोस्त है. एंड योवर्स टू, और आपका भी. आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है. अल्बर्ट हैड नो मनी टू स्पेयर, अल्बर्ट के पास में पैसे थे ही नहीं बचाने के लिए. बट ही प्रिटेंटेड ही हैड एंड टुक यूरी आउट टू सपर, और लेकिन उसने ऐसा बर्ताव किया, ऐसे प्रिटेंड किया कि वो यूरी को बाहर ले जाएगा और डिनर करवाएगा. इजंट इट वंडरफुल, क्या ये वंडरफुल नहीं है. ही हैड आफ्टर शोइंग यूरी द सर्टिफिकेट, ही सेड आफ्टर शोइंग यूरी द सर्टिफिकेट, उसने कहा यूरी को वो सर्टिफिकेट दिखाने के बाद में. यस इट्स फाइन, हाँ ये बिल्कुल सही है. यूरी अग्रीड. यूरी
सहमत हो गया। 6 months इज़ अ गुड पीरियड, 6 मंथ एक अच्छा समय है। दिस वे यू वॉन्ट एक्चुअली बी लिविंग द स्कूल, और इस प्रकार से तुम्हारी स्कूल भी नहीं छूटेगी। सो इफ़ वर्स्ट कम्स टू द वर्स्ट, और जो बुरे से बुरा होने वाला है वो भी नहीं होगा। यू विल एबल टू कम बैक एंड कैरी ऑन फॉर योर डिप्लोमा, तुम वापस आकर अपने डिप्लोमा को कैरी ऑन कर सकोगे। आई विल नेवर गो बैक टू द दैट प्लेस, मैं उस प्लेस में वापस कभी नहीं जाऊँगा। अल्बर्ट अश्योर्ड हिम, अल्बर्ट ने उसे आश्वस्त कहा। आई एम गोइंग टू टेक दिस सर्टिफिकेट टू द हेड टीचर टुमारो, और ये जो सर्टिफिकेट है मैं कल हेड टीचर के पास में लेके जाऊँगा। एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट, और उसके बाद में इसका एंड हो जाएगा। डोंट फॉरगेट टू गेट ए रेफरेंस इन राइटिंग फ्रॉम योर मैथमेटिक्स टीचर फर्स्ट, और भूलना मत, वो कह रहा है डोंट फॉरगेट टू गेट रेफरेंस, रेफरेंस लेना मत भूलना राइटिंग के अंदर आपके मैथमेटिक्स टीचर से पहले। यूरी रिमाइंडेड हिम, यूरी ने उसे याद दिलाया। मिस्टर कॉच विलिंगली गेव अल्बर्ट द रेफरेंस ही वांटेड, और मिस्टर कॉच इच्छा से, अपनी इच्छा से अल्बर्ट को वो रेफरेंस दे दिया जो वो चाहते थे। मतलब वो मैथ में तो अच्छा था, हिस्ट्री में तो सही नहीं था वो। अब आगे देखिए, इफ़ आई से आई कान टीच यू एनी मोर, अगर मैं ये कहूँ कि मैं तुम्हें और नहीं सिखा सकता, प्रोबेबली यू विल सून बी एबल टू टीच मी, और संभवतः तुम इतने सक्षम हो जाओगे कि तुम मुझे पढ़ा पाओ। विल दैट बी ऑल राइट, तो ये भी ऑल राइट होगा। ही आस्क्ड, उसने कहा। दैट्स सेइंग टू मच, और ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। सर, सेड अल्बर्ट, अल्बर्ट ने कहा। इट्स ओनली द ट्रुथ, उसने कहा ये सच है, बट ऑल राइट, बट ऑल राइट, ठीक है। आई पुट इट मोर सीरियसली, मैं इसे और गंभीरता से लेता हूँ। इट वॉज स्टिल अ ग्लोइंग रेफरेंस, ये एक ग्लोइंग रेफरेंस है। एंड मिस्टर कॉच मेड द पॉइंट दैट अल्बर्ट वॉज रेडी इमीडिएटली टू एंटर कॉलेज और इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी ऑफ फायर मैथमेटिक्स, और उन्होंने ये भी लिख कर दिया कि जो अल्बर्ट है वो तैयार है तुरंत प्रवेश लेने के लिए किसी भी कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में स्टडी करने के लिए, हायर मैथमेटिक्स के लिए। आई एम सॉरी यू आर लिविंग अस, मैं काफ़ी सॉरी फील कर रहा हूँ कि आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। ऑल दो यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन माई क्लास, और हालांकि आप वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम मेरी क्लास के अंदर, ही सेड, उसने कहा। इट्स ऑलमोस्ट द ओनली क्लास वेयर आई नॉट वेस्टेड माई टाइम, उसने, अल्बर्ट ने कहा कि यही एकमात्र क्लास थी जहाँ पे मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया था। सर, अल्बर्ट, अल्बर्ट ने कहा। बट हाउ डिड यू नो आई एम लीविंग सर, आपको कैसे पता चला सर कि मैं लीव कर रहा हूँ? यू वुड नॉट हैव आस्क्ड मी फॉर दिस रेफरेंस अदरवाइज, वो इसलिए क्योंकि तुम कभी भी मुझे रेफरेंस के लिए नहीं बोलते। आई थॉट यू वुड वंडर, मैंने सोचा कि तुम भी यही बात सोच रहे हो। देयर इज़ नथिंग टू वंडर अबाउट इंस्टेंट, वो कह रहा है कि इसमें वंडर की कोई बात है ही नहीं, आश्चर्य की कोई बात नहीं है। आई न्यू यू वर गोइंग टू लीव बिफोर यू न्यू योर सेल्फ, कि तुम जा रहे हो ये स्कूल छोड़कर कि तुम अभी अपने आप को भी सही ढंग से नहीं जानते। अल्बर्ट वॉज पजल्ड, अल्बर्ट पजल्ड हो गया, कंफ्यूज हो गया, समझ में नहीं आया कि टीचर क्या कहना चाहते हैं। व्हाट डिड द टीचर मीन, कि टीचर का मतलब क्या है। ही सुन फाउंड आउट, उसे तुरंत पता चल गया। बिफोर ही हैड अ चांस टू आस्क फॉर एन इंटरव्यू विद द हेड टीचर, बिफोर ही हैड अ चांस, कि इससे पहले कि उसको अवसर मिलता पूछने का फॉर एन इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए हेड टीचर से, कि वो समन टू द हेड रूम, तो उसको क्या कर लिया गया, हेड रूम के अंदर बुला लिया गया। मतलब वो इंटरव्यू के लिए पूछता उससे पहले उसको बुला लिया गया, कहाँ पर, हेड रूम के अंदर। वेल इट सेव्स मी द ट्रबल ऑफ हैविंग टू वेट एन आवर और टू आउटसाइड, ही थॉट, उसने कहा कि चलो अच्छा है, मुझे उस समस्या से, उस ट्रबल से बचा लिया जो इंतजार करने की होती है 1 या 2 घंटे बाहर बैठकर। ही थॉट, उसने सोचा। He hardly bothered to wonder why he had been sent for, और वो मुश्किल से ही चिंता कर पा रहा था, सोच पा रहा था कि उसे भेजा क्यों गया था। बट वैग्यूली सपोज्ड ही वॉज टू बी पनिश्ड अगेन फॉर बैड वर्क, बट वैग्यूली, लेकिन ये स्पष्ट था, ये माना जाए, ही वॉज टू बी पनिश, उसे पनिश किया गया दोबारा से उसके बैड वर्क के लिए और उसके आलस्य के लिए, लेजीनेस के लिए। वेल ही हैड फिनिश विथ पनिशमेंट, उसने अपना जो उसको पनिशमेंट मिल गई। आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, वो कह रहा है कि अब मैं तुम्हें पनिश नहीं करने वाला हूँ, हेड टीचर ने कहा। टू अल्बर्ट सरप्राइज, अल्बर्ट सरप्राइज हुआ। योर वर्क इज़ टेरिबल, तुम्हारा काम भी टेरिबल है। आई एम नॉट प्रिपेयर टू हैव यू हेयर एनी लॉन्गर, और मैं भी तैयार नहीं हूँ कि तुम यहाँ पे और ज़्यादा रुको। अंडरस्टैंड, आई वॉन्ट यू टू लीव द स्कूल नाउ, मैं चाहता हूँ कि तुम स्कूल अभी छोड़ दो। लीव स्कूल नाउ, रिपीटेड अल्बर्ट, अल्बर्ट ने कहा डेज्ड। दैट्स वॉट आई सेड, कि यही है जो बात मैं कहना चाहता हूँ। यू मीन एल्बर्ट दैट आई एम नॉट टू बी एक्सपेल्ड, कि इसका मतलब मुझे एक्सपेल्ड नहीं किया जा रहा, सॉरी,
दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड, इसका मतलब मुझे एक्सपेल्ड किया जाता है, मुझे स्कूल से बाहर निकाला जा रहा है। इसका मतलब किसने कहा? अल्बर्ट ने। यू मीन आपका ये मतलब कि मुझे स्कूल से बाहर निकाला जा रहा है। यू कैन टेक इट दैट वे इफ़ यू विश, तुम चाहो तो इसको इस तरीके से भी सोच सकते हो आइंस्टाइन। द हेड टीचर वॉज नॉट माइनसिंग वर्ड, हेड टीचर ने वर्ड्स को बिल्कुल भी माइनसिंग नहीं किए। द सिंपलेस्ट थिंग विल बी फॉर यू टू गो ऑफ योर ऑन अकॉर्ड एंड देन द क्वेश्चन वॉन्ट राइज, कि क्या कह रहे हैं कि जो सबसे आसान चीज़ है विल बी फॉर यू, तुम्हारे लिए वो ये कि तुम अपने अनुसार किसी भी स्कूल में चले जाओ एंड देन द क्वेश्चन वॉन्ट राइज, और उसके बाद में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बट सेट अल्बर्ट, अल्बर्ट ने कहा व्हाट क्राइम हैव आई कमिटेड, मैंने क्या क्राइम किया है, मैंने कौन सा क्राइम कर दिया है। यस, आगे देखते हैं क्या कह रही हैं। व्हाट क्राइम हैव आई कमिटेड, कि मैंने कौन सा क्राइम किया है। योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू टीच, कि कह रहा है कि तुम्हारी जो उपस्थिति है क्लासरूम के अंदर वो असंभव बना देती है टीचर्स के लिए पढ़ाना। फॉर द अदर पीपल्स टू लर्न, और दूसरे जो बच्चे हैं वो भी सीख नहीं पाते हैं। यू रिफ्यूज़ टू लर्न, और तुम पढ़ने के लिए भी मना करते हो। यू आर इन कंस्टेंट रेबेलियन, और तुम लगातार रिबेलियन करते हो, विद्रोह करते हो। एंड नो सीरियस वर्क कैन बी डन वाइल यू आर देयर, और कोई भी गंभीर काम जो है वो नहीं किया जा सकता जब तक तुम यहाँ पर हो। अल्बर्ट फेल्ट दैट मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग ए होल इन हिज पॉकेट, कि उसने सोचा कि जो अल्बर्ट ये सोचा कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आया है वो तो एक तरह से बर्निंग ए हॉल, मतलब कि हॉल को जलाने जैसा है इस उसके पॉकेट में, मतलब वो पॉकेट में मेडिकल का तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि स्कूल वाले भी चाहते थे कि वो वहाँ से चला जाए। आई वॉज गोइंग टू लीव एनी हाउ एनी वे ही सेड, कि वो कह रहे कि डोंट वरी सर आई एम गोइंग टू लीव, कि मैं वैसे भी जाने वाला। देयर वी आर अग्रीमेंट एट लीस्ट, कि हम कम से कम इस एग्रीमेंट के साथ में तो है। आइंस्टाइन द हेड सेड, द हेड ने कहा, वो हेड ने ये बात कही कि कम से कम एग्रीमेंट के तहत तो भेज रहे हैं। फॉर अ मोमेंट अल्बर्ट वॉज टेम्पटेड टू टेल द मैन वॉट ही थॉट ऑफ हिम एंड ऑफ स्कूल, कि एक क्षण के लिए एल्बर्ट टेम्पटेड हुए कि वो बता दे उस आदमी को कि वो क्या सोचते हैं उसको लेकर, उसकी स्कूल को लेकर। देन ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ, लेकिन उन्होंने अपने आप को रोक लिया। किसको रोका? अपने आप को। देन ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ विदाउट अनदर वर्ड, बिना कुछ बोले हुए वो चुप हो गए, कहने वाले थे। होल्डिंग हिज हेड हाई, अपना सिर ऊपर किया, स्टॉप्ड आउट, और उन्होंने स्टॉप्ड आउट किया। शट द डोर आफ्टर यू, तो वो कहने लगी कि शाउटेड द हेड, हेड जब मतलब कि बाहर निकलने लगा तो हेड ने कहा कि बाहर चल जाते वक्त दरवाज़ा बंद कर देना। अल्बर्ट इग्नोर्ड हिम, अल्बर्ट ने उनको इग्नोर कर दिया। ही वॉकड स्ट्रेट ऑन, वो सीधा ही चलता रहा। आउट ऑफ द स्कूल वेयर ही हैड स्पेंड 5 मेजरेबल ईयर, क्योंकि उस स्कूल से वो जा रहा है जहाँ पे वो 5 साल भयानक साल निकाल के गया है। विदाउट टर्निंग हिज हेड टू गिव इट एट लास्ट ए लुक, विदाउट टर्निंग हिज हेड, बिना सिर घुमाए हुए, गिव इट अ लास्ट लुक, उसने एक लास्ट लुक देखा, मतलब बिना सिर घुमाए हुए उसने एक लास्ट लुक देखा पूरी स्कूल को। आई कुड नॉट थिंक ऑफ एनी वन ही वॉन्टेड टू से गुड बाय, कि ही कुड नॉट थिंक, कि वो नहीं सोच सकता कि कोई भी हो ऐसा कि जिससे वो गुड बाय कह रहा हो। इंडीड यूरी वॉज ऑलमोस्ट द ओनली पर्सन इन मुनिच, कि सिर्फ यूरी ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था मुनिच में, ही फेल्ट लाइक सीइंग, कि जिसे उसे मिला जाए। बिफोर ही लेफ्ट द टाउन को छोड़ने से पहले, ही हैड कम टू द हेड ऑलमोस्ट एज मच एज द स्कूल, क्योंकि वो टाउन को भी उतना ही हेड करने लगा था जितना वो स्कूल्स को करता था। एल्सा वॉज बैक इन बर्लिन, एल्सा वापस से बर्लिन में आ गई थी। एंड ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड्स, और उसके बाकी कोई भी रियल फ्रेंड नहीं था। गुड बाय, क्या कहा उसने? गुड बाय एंड गुड लक सेड यूरी व्हेन ही लेफ्ट, उसने क्या कहा यूरी से? गुड बाय गुड लक एंड यू आर गोइंग टू वंडरफुल कंट्री, और तुम अब बहुत ही वंडरफुल कंट्री में जा रहे हो। आई थिंक आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम वहाँ पे ज़्यादा खुश होंगे। तो हमने ये चैप्टर कर लिया है, आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा अल्बर्ट आइंस्टाइन का, और जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको जल्द ही मिल जाएंगे। गुड बाय, टेक केयर योर सेल्फ।